तो हम देख रहे हैं राजस्थान की जनजातियाँ। एक-एक करके सारे पॉइंट मैं डिस्कस करूँगी। जैसे कि राजस्थान की जनजातियाँ देखने से पहले मैं बार-बार कहती हूँ कि हमें राजस्थान के राज्यों की स्थिति पता होना चाहिए। मतलब राजस्थान की जितनी भी झीलें हैं, उनकी स्थिति हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें स्थिति पता है, तो हम आराम से कर सकते हैं कि जनजातियों जो हैं, कौन-सी जनजाति धौलपुर में रहती है, कौन-सी जनजाति पाली में है, कौन-सी जनजाति उदयपुर में है, डूंगरपुर में है, तो हम आराम से कर सकते हैं। जितनी जल्दी-जल्दी करके उसकी जो आपकी स्टेट है यानी जो ज़िले हैं राजस्थान स्टेट के, उसको फटाफट देख लेते हैं। तो ऊपर से उत्तर की तरफ से मैं बार-बार उत्तर से ही स्टार्ट करती हूँ ताकि बार-बार पढ़ने से जो है वो एक ही बार में ये चीज़ें याद हो जाए। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर बार-बार की ज़िलों के बारे में बता रही हूँ। जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भिलवाड़ा, फिर कोटा, झालावाड़, बारां, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर। उसके बाद आगे चलेंगे अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। ये 25 ज़िले आपको याद होने चाहिए। तो कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जा रही है, एक-एक करके बाई ज़िलों के हिसाब से हम देखेंगे कहाँ पर प्रतिशत के हिसाब से जनजाति ज़्यादा है, कहाँ पर सबसे कम जनजाति है, कहाँ पर जो है जनसंख्या के हिसाब से जनजाति ज़्यादा रह रही है, कहाँ पर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जनजाति ज़्यादा है। एक-एक करके जनजातियों को देख लेते हैं फटाफट। राजस्थान की जनजातियाँ। बीकानेर। बीकानेर में न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या या फिर प्रतिशत वाला जिला सबसे कम जनसंख्या में भी बीकानेर में है और अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तब भी जो है जनजाति सबसे कम बीकानेर में मौजूद है। उदयपुर में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या है और जो है उदयपुर में सबसे अधिक जनजातियों की संख्या पाई जाती है जिनमें मुख्यतः भील जनजाति तथा कथौड़ी जनजाति उदयपुर में पाई जाती है। उसके बाद बांसवाड़ा में सबसे अधिक सर्वाधिक जनजातीय प्रतिशत वाला जिला बांसवाड़ा है और सबसे कम प्रतिशत जिला वाला जो है बीकानेर है। जनजाति का सबसे कम प्रतिशत बीकानेर जबकि सबसे अधिक जो देखा जाए तो यहाँ बांसवाड़ा में है जनजाति। बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर में एक जनजाति है जिसका नाम है डोमोर जनजाति। डोमोर जनजाति बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पाई जाती है। सर्वाधिक जनजातीय लिंगानुपात वाला जिला पूछेगा तो डूंगरपुर और सबसे अधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला पूछे तो बांसवाड़ा और इन दोनों में कॉमन रूप से डामोर जनजाति पाई जाती है। तो जो डामोर जनजाति होती हैं उसमें जो मुखिया होती हैं उस जनजाति की उसको मुखी कहते हैं। डामोर जनजाति की जो मुखिया होती हैं उनको मुखी कहते हैं और डामोर जनजाति बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर में पाई जाती है। सहरिया जनजाति बारां में पाई जाती है। शाहबाद तथा किशनगंज जो है बारां के शाहबाद तथा किशनगंज में सहरिया जनजाति पाई जाती है और सहरिया जनजाति का जो मुख्य मुखिया होता है उसको कोतवाल कहा जाता है। धौलपुर में न्यूनतम जनजातीय लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर है और न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर जबकि अधिकतम लिंगानुपात डूंगरपुर। धौलपुर इधर है, डूंगरपुर इधर है, बीकानेर इधर है। इस तरीके से बीकानेर में सबसे कम यहाँ पर और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भरतपुर। आगे है सबसे प्राचीन जनजाति तथा दूसरी सबसे प्राचीन जनजाति भील है और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति पूछे तो वो भी भील है। गसरिया जनजाति सहोलत। गसरिया जनजाति के मुखिया को सहोलत कहते हैं और ये जो है सिरोही में पाई जाती है। सबसे बड़ी जनजाति मीना जनजाति जयपुर में रहती है। मीना जनजाति के मुखिया को पटेल कहते हैं। सबसे बड़ी जनजाति मीना जनजाति जो कि जयपुर में रहती है इसके मुखिया को पटेल कहते हैं तथा दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भील है और उसके बाद जो भील जनजाति है वो उदयपुर में निवास करती है मैक्सिमम सर्वाधिक जन। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं फटाफट। बीकानेर में सबसे न्यूनतम जनजाति जनसंख्या और प्रतिशत वाला जिला बीकानेर, सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या उदयपुर में रहती है, सबसे अधिक सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला बांसवाड़ा है जबकि बारां में सहरिया जनजाति शाहबाद तथा किशनगंज में रहती है। डूंगरपुर में सर्वाधिक जनजातीय लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर। धौलपुर सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। सबसे प्राचीन जनजाति तथा दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भील है। गसरिया जनजाति के मुखिया को सालोद कहते हैं, ये सिरोही में रहती है। सबसे बड़ी जनजाति मीना जनजाति जयपुर। मीना जनजाति के मुखिया को पटेल कहते हैं। आइए देखते हैं कि प्रश्न कौन कौन सा प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ ये प्रश्न है।
राजस्थान के किस जिला में सहरिया जनजाति निवास करती है? अभी मैंने बताया राजस्थान के बारां जिला में सहरिया जनजाति निवास करती है और ये सहरिया जनजाति किशनगंज तथा शाहबाद जगह पर पाई जाती है। आगे है जनजाति को सुमिलित करना है तो जो गसरिया जनजाति है वो आबू रोड सिरोही में पाई जाती है। डामोर सिमलवाड़ा में, डामोर सिमलवाड़ा या फिर यहीं पे दे दे, जो है यहीं पे आपसे दे दे सीधे सीधे कि वो डूंगरपुर या फिर बांसवाड़ा, दो कोई भी दे दे तो वो भी हमारा सही हो जाएगा। सहरिया जनजाति किशनगंज बारां में, सासी जनजाति भरतपुर में पाई जाती है। आगे है डामोर जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। डूंगरपुर बांसवाड़ा में सर्वाधिक डामोर जनजाति पाई जाती है। कोट और यहाँ बांसवाड़ा में और बारां में मैंने कौन सी जनजाति बताई अभी भी, तो जो बारां में जनजाति पाई जाती है वो है सहरिया जनजाति। और प्रतापगढ़ तथा भीलवाड़ा इधर जो है जनजाति बहुत ही कम पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से जहाँ जहाँ जनजाति पाई जाती है वो सभी मैंने यहाँ पर बता दिया है। एग्ज़ाम में ये तीनों प्रश्न जो है आए हुए हैं, इसलिए जैसे पटवारी के एग्ज़ाम में ये प्रश्न जो है राजस्थान के पटवारी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ था सुमेलित करने के लिए, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। आई होप आपको ये जो मेरा शॉर्ट नोट्स है आपको पसंद आए, तो इसी तरीके से अगर आप भी चाहें तो इस नोट्स वीडियो को पुश कीजिए और अपना नोट्स बनाइए, फिर उसके बाद उसको अच्छे से लर्न कर लीजिए जिससे कि आप आराम से इसका रिवीजन कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में राजस्थान के त्योहारों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।